हाय स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को समझा था और हम लोगों ने देखा कि सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर सिस्टम का एक बहुत ही प्राथमिक एलिमेंट होता है और ये कई सारे डिफरेंट प्रोग्रामों, प्रोसीजरों और एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन से मिल करके बना हुआ होता है, जिसे हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आज हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम कंप्यूटर की सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश करेंगे। आइए इसके डिफिनेशन पे हम जरा नज़र डालते हैं और आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ दोज प्रोग्राम्स विच आर डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। इट इज़ अ डिज़ाइन फॉर especially provide a platform for other softwares and manage all the operation which are performed by the computer. It can be classified in mainly two types. First is translator and second is operating system. हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की डिफिनेशन को हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। पहली लाइन में हम लोगों ने देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयरों से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि ऐसे प्रोग्रामों से मिलकर के बना हुआ है जो कि डायरेक्टली कंप्यूटर के हार्डवेयर से कनेक्ट हो जाते हैं और इनको स्पेशली इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये कंप्यूटर में रन होने वाले अन्य सॉफ्टवेयरों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो अन्य सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर हार्डवेयर को परफॉर्म करने में मदद कर सकें और उनसे इंटरेक्ट होकर के यूज़र उन सॉफ्टवेयरों को यूज़ कर सके। और तीसरी लाइन में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जहां पे लिखा हुआ है कि मैनेज ऑल द ऑपरेशन विच परफॉर्म बाय द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे, यानी कि ऑपरेट किए जा रहे सभी कार्यों में आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरी सहायता करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने दो भागों में विभाजित किया। पहला है ट्रांसलेटर यानी कि अनुवादक और दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर। अब हम ट्रांसलेटर की डिफिनेशन को देखते हैं। इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर सिस्टम इन एनी लैंग्वेज, इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट इट इनटू मशीन कोड for execute this instruction. This work is performed by the translator. A translator can be classified mainly three types. First is assembler, second is compiler and third is interpreter. अब हम इसे हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर को दिया गया किसी भी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट करना होता है तो हमें उसे मशीन भाषा में कन्वर्ट करना पड़ता है और ये कार्य ट्रांसलेटर की सहायता से ही किया जाता है। ट्रांसलेटर को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है असेंबलर, दूसरा है इंटरप्रीटर और तीसरा है कंपाइलर। ट्रांसलेटर के तीनों पार्ट की डिफिनेशन को हम देखते हैं। पहला है असेंबलर। असेंबलर इज अ सॉफ्टवेयर विच ट्रांसलेट ओनली असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड, यानी कि असेंबलर वो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जो केवल और केवल असेंबली भाषा में लिखे गए इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। दूसरा है इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर इज अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड लाइन बाय लाइन, यानी कि इंटरप्रीटर वो सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्रामों को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन। यानी तीसरा है कंपाइलर। अ कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर विच अलाउ टू रिटर्न होल प्रोग्राम। व्हेन यू कंपाइल इट, it generate error report. When you debug it, then it can allow to execute it. यानी कि कंपाइलर वो सॉफ्टवेयर है जो कि पहले यूज़र को पूरा प्रोग्राम लिख लेने की अनुमति देता है, उसके बाद जब आप इसे कंपाइल करते हैं तो यह एक एरर रिपोर्ट जनरेट करता है और जब आप प्रोग्राम के सभी एरर्स को डिबग यानी कि ख़त्म कर देते हैं तब ये अलाउ करता है कि आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के दूसरे पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ रूटीन प्रोग्राम एंड इट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर टू कंप्यूटर एंड इट ऑल्सो मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स ऑपरेशंस। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जिन्हें हम रूटीन प्रोग्राम कहते हैं। ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच एक सामंजस्य बैठाने का कार्य करता है जिससे कि यूज़र कंप्यूटर को उपयोग कर सकता है और ये कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस और उनके हार्डवेयर को मैनेज करने का काम कर सकता है। यानी कि दूसरी भाषा में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का एक मैनेजर कह सकते हैं, जो कि मैनेजर किसी कार्य क्षेत्र में वहाँ के सभी कार्यों को मैनेज करने का जिस प्रकार कार्य करता है, सेम उसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी ऑपरेशन, सभी हार्डवेयर और यूजर को कंप्यूटर से कनेक्टिविटी प्रदान करने का कार्य कर रहा होता है। पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जिन्हें आप जानते हैं जैसे डॉस, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, लिनक्स, यूनिक्स एटसेट्रा। धन्यवाद।